नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। खास पेशकश लेकर हाजिर हुआ। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कैसे हैं आप। ऑब्वियसली आपके आसपास काफी गर्मी होगी क्योंकि पूरे देश का यही हाल है। देश में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। अप्रैल में ही जून जुलाई वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी के साथ लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सुबह होते ही लोगों को पसीना आना शुरू हो जाता है, लोगों के पसीने छूट जाते हैं। धूप निकलने के बाद आलम क्या होगा आप समझ ही रहे हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके यानी एनसीआर के इलाकों में प्रचंड गर्मी अपने स्वरूप को दिखा रही है। पारा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है। लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। दिल्ली नहीं, गर्मी से यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग झुलस रहे हैं। देश के हर राज्य में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए, गर्मी अभी शुरुआत लग रही थी कुछ वक्त पहले तक, लेकिन अब आप देखिए पिछले कुछ दिनों से पिछला पखवाड़ा अगर आप उठा ले तो दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर है। आईएमडी की तरफ से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो लोग घरों में रहें ठीक है वो तो, लेकिन रोजमर्रा की चीजों के लिए, ऑफिस जाने के लिए जिनको बाहर निकलना पड़ रहा है, उनसे आप पूछिए। ऐसा लग रहा है मानो अप्रैल में ही मई जून वाला फील लोगों को आने लगा है। अब 45 डिग्री पार होने को है क्या? क्योंकि साफ तौर पर चीजें कुछ इसी तरह इशारा कर रही हैं। सीधा मैं आपको मुंबई, महाराष्ट्र लिए चलता हूं। अमूमन हम लोग वहां पर बात करते थे कि भैया क्योंकि कोस्टल एरिया है, समुद्र है, तो वहां पर टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं। लेकिन इस बार चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे आपको नज़र आ रहे होंगे, धूप में ही खड़े हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। लेकिन अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे सूरत हाल जानना चाहूँगा, खास तौर पर मुंबई का क्या है? देखिए, मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी इस समय 38 डिग्री के आसपास तापमान है। हालांकि इस समय शाम के करीब 4 बज रहे हैं और ऐसे समय में थोड़ा सा धूप डली है तो लोगों का निकलना बाहर हो पा रहा है, लेकिन फिर भी दोपहर में काफ़ी ज़्यादा धूप है। और महाराष्ट्र के हिस्से की बात करें तो गढ़चिरौली में इस समय में करीब 45 डिग्री के आसपास तापमान है। वही हाल चंद्रपुर का है। नागपुर और विदर्भ एरिया काफ़ी प्रभावित है। मराठवाड़ा के हिस्से में यही हाल है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों से आए। हम उनसे पूछते हैं कि क्या है, मुंबई किस तरीके से गर्मी से बेहाल है, गर्मी से कैसे बेहाल है मुंबई? देखिए, आप सब जानते हैं कि गर्मी की परिस्थिति ये है कि अगर कमज़ोर आदमी हो तो इस धूप में चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। आज ये झाड़ काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं। ठीक है, बने, डेवलपमेंट होना चाहिए, किंतु प्रकृति का भी लोगों ने ख्याल करना चाहिए। और आप कहाँ से आए हैं और किस तरीके से गर्मी का हाल दिख रहे हैं यहाँ पर? गर्मी का हाल तो बहुत बेहाल है। हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, संत रविदास नगर भदोही से। लेकिन यहाँ दोपहर में निकले बहुत तेज गर्मी थी। अभी तो भी गर्मी है, पसीना से एकदम भीगे हुए हैं। कैसे देखते हैं गर्मी के हाल को, और क्या मुंबई में पहले ऐसी गर्मी थी क्या? मुंबई में पहले ऐसी गर्मी नहीं थी, अभी काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। उसके वजह से बहुत आने जाने के लिए दोपहर में बहुत तकलीफ हो रहा है। मुंबई में गर्मी को लेकर के आप बताइए कि गर्मी का हाल कैसा है मुंबई में? महाराष्ट्र में इस समय तो गर्मी बहुत बेहाल है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से जो पेड़ पौधों का कटान हो रहा है और इससे जो है थोड़ा सा प्रकृति का नुकसान हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर पेड़ों की कटाई चल रही है या फिर कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसके कारण मुंबई का हाल भी कुछ इसी तरीके से है जैसे नॉर्थ का हाल है। ऑब्वियसली वो तस्वीरें, इसलिए मैं सीधा आपके पास आया। आपने लोगों से भी बात की, अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो मन में इमेज थी, जैसे मैंने बताया कि मुंबई जाएंगे तो भैया वहाँ पे एकदम हमें नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, अब वो हालात नहीं है। लेकिन अभिषेक, सरकार, प्रशासन, क्योंकि अभी से ही ऐसा लग रहा है कि तमाम रिकॉर्ड्स टूटेंगे। अगर आप बता रहे हैं कि मुंबई में इस वक्त पारा 38 डिग्री है और दिल्ली हम देखें तो 40-41 अगर वो पहुंच रहा है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मुंबई में अलग अलग इलाके हैं, कई बार हम दूरस्थ अंचलों का, आपने कई जगहों का जिक्र भी किया जहाँ पर बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसका सीधा असर फिर पड़ता है जल आपूर्ति पे। कई जगहों पर हमने तस्वीरें देखी, मैंने सोशल मीडिया पर, महाराष्ट्र के ही कुछ इलाकों की वो तस्वीरें थी जहां पर दूरस्थ अंचलों में
कुएं पूरी तरीके से सूखे हुए हैं और एक एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इस बार ऐसी परिस्थिति ना हो, सरकार प्रशासन कितना तैयार? देखिए, हाल कमोवेश वैसा ही है जैसी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की तस्वीरें कुछ इसी तरीके से है कि लोगों को किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पानी के लिए जाना पड़ रहा है। पालघर में खुद हमारी टीम ने ग्राउंड सर्वे वहां से किया, वहां खुद गई थी, जहां पर देखा कि सूखी हुई नदी को नीचे खड्डा करके उसको खोद करके उसके अंदर से पानी निकालकर वो पीने पर मजबूर हैं। तो कई जगहों पर हफ्ते भर में एक टैंकर पानी में पूरे गांव को भी गुजारा करना पड़ रहा है, साथ ही साथ पशु पक्षियों को भी उसी में से पानी दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश हर जगह यह है कि टैंकर की आपूर्ति की जाए, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र कई सारे आदिवासी इलाके हैं जहां पर सरकारी योजनाएं कभी पहुंची ही नहीं, सिर्फ कागजों में बनी, सरकारी दफ्तरों में बनी, लेकिन जब ग्राउंड पर उसको जमीन पर उतारना हुआ तो वहां तक जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। कई जगहों पर पानी की पाइपलाइन डाल दी गई हैं, लेकिन उन पाइपलाइन से अब तक एक बूंद पानी नहीं आया। कुछ इसी तरीके की स्थिति चाहे वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, या फिर पालघर मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ की बात करें, इसी तरीके की हालात और स्थिति और तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। ये कहीं ना कहीं सीवियर कंडीशन भी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुआ है। अप्रैल में हम लोग हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मई जून में पहुंचेंगे, जुलाई पहुंचेंगे, तब क्या हाल होगा, और कोई यही सोचकर अभी से डरा हुआ है। आपके आसपास लोग भी हैं, उनसे भी संवाद करते रहिएगा, क्योंकि ये एक बहुत डायरेक्ट और इंटरकनेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि आप मुंबई में हैं, वहाँ पर भी कई सारे स्लम्स हैं जहाँ पर अभी तक पूरी तरीके से नल की व्यवस्था, पाइपलाइंस के थ्रू पानी नहीं जा पा रहा। कल हम दिल्ली की तस्वीर देख रहे थे, दिल्ली में सरकार ने 1111 नए टैंकर्स जीपीएस लगा के सड़कों पर छोड़ दिए हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उन इलाकों में जाए जहाँ पर पानी नहीं है, और टैंकर माफिया को खत्म करने की बात दिल्ली सरकार कह रही है। इसी तरह की व्यवस्थाएं कुछ इधर भी हैं क्या, महाराष्ट्र में भी है क्या? टैंकर्स की व्यवस्थाएं किस तरीके की है, और क्या आसानी से टैंकर्स की उपलब्धता हो जाती है? देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टैंकर से सप्लाई होता है पानी। कई बिल्डिंगें हैं वहां पर टैंकर से पानी सप्लाई होता है। बीच में केंद्र सरकार ने कुछ नियम लाए, टैंकर एसोसिएशन ने उसका विरोध किया और मुंबई में करीब 48 घंटे तक टैंकर नहीं चले, जिसके बाद कई जगहों पर, कई सोसाइटीज़ में हाहाकार जैसी नौबत थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट जो भी टैंकर्स एसोसिएशन थे उनके साथ मीटिंग वहां अधिकारियों की, और उसके बाद कहीं फिर से बहाल हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र और मुंबई में भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर बीएमसी ने बहुत सारी जगहों पर जहां एनओसी नहीं दी है वहां पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, अगर वहां पे टैंकर सप्लाई नहीं होगा तो उन बिल्डिंगों में रहने वाले सैकड़ों रहिवासियों के लिए जिंदगी दूभर हो जाएगी, क्योंकि बिना पानी सब सून, इस तरीके की जो कहावत है, कुछ इसी तरीके से मुंबई और खास करके जो स्लम नीचे है वो वर्टिकल अगर जाता है तो कितनी दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो 20 महले के ऊपर आदमी है उसको नीचे उतरकर पानी लेना और 20 महले तक चढ़ना, ये हर व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरीके की दिक्कतें महाराष्ट्र में भी हैं। ऑब्वियसली अभिषेक जी, साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि लोग भी आपके साथ हैं, अगर आप उनसे संवाद करें, उनसे जाने कि क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है सब। देखिए, विकास भी ज़रूरी है। अभी मुंबई महाराष्ट्र के वो बहुत सारे जो पेड़ काटने वाला पूरा कांड था, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत वो वायरल था। पूरी शेड बनाने के लिए एक के बाद एक कितने हजार पेड़ काट दिए गए। जब सारी चीज़ें हम जानते हैं, उसके बावजूद अगर हम सुधर नहीं रहे, और इन लोगों को क्या लगता है कि क्यों हर साल एक नया रिकॉर्ड सामने आ जाता है। पिछले साल गर्मी का एक अलग रिकॉर्ड, और अभी तो शुरुआत है, अभी से लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इसके पीछे के मूल कारण समझ आते हैं क्या लोगों को? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं। ये बताइए कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, विकास भी जरूरी है और प्रकृति का बचाव भी जरूरी है। दोनों में से ये गर्मी जो बढ़ रही है उसे किसका जिम्मेदार मानते हैं, किस तरीके से? देखिए, जैसे कि हम मुंबई महाराष्ट्र में देखते हैं, डेवलपमेंट 100% होना चाहिए, किंतु गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया कि जो डेवलपर है अगर वो बिल्डिंगें बनाता है तो उसके आसपास झाड़ लगाने का, एनवायरनमेंट को बढ़ाने का काम अगर होगा तभी गर्मी शांत हो जाएगी। अन्यथा दुबई और मस्कट की तरह मुंबई के हालात हो जाएंगे कि बिना एसी के हम रह ही नहीं पाएंगे।
आप बताइए कि आप भी पूरे मुंबई भर में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है विकास के उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है या दोनों चीजें सही तरीके से हैं? अब विकास को लेके तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ तो झाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। जो गर्मी बढ़ रही है, इससे लोग बहुत अब देख रहे हैं कि बिना एसी का कोई चल नहीं पा रहा है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं, युवा कैसे देखता है? अभी युवा इसी तरीके से देखता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए जिससे गर्मी कम पड़े। गर्मी कम पड़े इसके लिए प्रकृति जरूरी है। आप बताइए कि कैसे देखते हैं, आप मुंबई के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, वहाँ पर विकास के साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए या दे रही है सरकार या नहीं दे पा रही है? देखिए, सरकार को देना चाहिए। विशेष जो है वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान गवर्नमेंट को करना चाहिए महाराष्ट्र को, तभी जो है यहाँ का जो है गर्मी शांत हो जाएगी। चलिए, ये ऐसी चीजें हैं जो हर कोई समझता है, जानता है, मानता है। वृक्षारोपण की बात हम हमेशा कर रहे हैं, विकास ठीक है, लेकिन प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ नहीं, ये बात अब हर कोई समझ रहा है। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। तो प्रचंड गर्मी का अभी सिलसिला शुरू ही हुआ है। आप जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको अपनानी चाहिए, जैसे अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, नींबू पानी पिए, लस्सी पिए, हैवी खाने से बचे। दिन में जो खास तौर का टाइम है 12 बजे से 4 बजे तक, अगर अवॉइड हो सके तो इस वक्त बाहर मत निकलिए, और अगर बाहर निकलना ही है तो पूरी तैयारियों के साथ निकलिए। एक और अपील भारत एक्सप्रेस आपसे करता है, आप लोग घरों में रहते हैं, आप तो चलिए एसी पंखों के नीचे हैं, लेकिन छत पर जरूर, ये बताने की जरूरत है नहीं, छत पर जरूर पक्षियों के लिए एक बॉल जरूर रख दे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ये आप और हम बहुत बेहतर तरीके से अब समझ रहे हैं।